हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ईसीजीसी पीओ का नोटिफ़िकेशन कब तक आ सकता है? मतलब न्यू नोटिफ़िकेशन के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि ईसीजीसी पीओ का नोटिफ़िकेशन कल ही आउट हुआ है। और उसके बारे में भी हम शुरू में बताए हुए थे कि ईसीजीसी पीओ मतलब जिस तरफ से आप लोग ले रहे थे उसको ईसीजीसी पीओ का मतलब जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए नोटिफ़िकेशन आउट होगा, जो कल आउट हुआ। तो उसके बारे में हम पहले भी बताए हुए थे कि ये जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए नोटिफ़िकेशन नहीं आउट होगा, ये लग रहा है कि एसओ पोस्ट के लिए आउट होगा। जो फाइनली वही हुआ। अब बात आता है कि ईसीजीसी पीओ का न्यू नोटिफ़िकेशन हमें कब तक देखने के लिए मिलेगा। देखिए, पहले तो सबसे पहले बात करते हैं ईसीजीसी पीओ के बारे में, थोड़ा-सा हम आपको बताते हैं। देखिए, इसका जो नोटिफ़िकेशन आउट होता है, मतलब ऐसा हर एक साल नोटिफ़िकेशन हो आउट, ये हम मतलब ये ऐसा इसमें कोई भी फिक्स नहीं है, ना ही इसका कभी आपको कैलेंडर देखने के लिए मिलता है। इसमें जो कहीं किसी जगह लिखा रहता है कि हर एक साल आपको इसका नोटिफ़िकेशन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन कुछ ईयर से इसका नोटिफ़िकेशन लगातार देखा जा रहा था, तो ऐसा था कि इस बार भी इसका नोटिफ़िकेशन देखने के लिए मिलेगा। अब बात आता है कि इस बार इसका जो एसओ का नोटिफ़िकेशन आया, तो क्या ईसीजीसी पीओ जर्नलिस्ट पोस्ट का नोटिफ़िकेशन नहीं आएगा? ऐसा भी नहीं होता है कि अगर ईसीजीसी पीओ का नोटिफ़िकेशन एसओ पोस्ट के लिए आ गया है, तो इस बात के लिए तो और कन्फर्म हो जाइए, अगर नोटिफ़िकेशन नहीं आने का रहा था, तो ईसीजीसी पीओ एसओ पोस्ट के लिए भी नोटिफ़िकेशन नहीं आता। अगर ईसीजीसी पीओ एसओ पोस्ट के लिए नोटिफ़िकेशन आउट हुआ है, तो जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए भी नोटिफ़िकेशन आउट होना चाहिए। और ये तो बात रहा इस बैंक का, और उसके बारे में एक एग्जांपल लेकर के हम आपको ये समझाते हैं कि जैसे आईडीबीआई बैंक का नोटिफ़िकेशन एक्सपेक्टेड था कि जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए आएगा, लेकिन उसमें भी कुछ था क्या कि मैनेजर का मतलब एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट के लिए नोटिफ़िकेशन पहले आ गया। तो उसके लिए ऐसा मतलब नहीं है कि उसका आईडीबीआई बैंक का फिर उसका नॉर्मल पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन नहीं आएगा। उसका भी नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है कि आने वाले मंथ में उसका भी नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, आईडीबीआई बैंक का भी और ईसीजीसीपीओ का भी नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन हम ये वीडियो को तो यहीं तक रहने देंगे, लेकिन इस बात से फाइनली लास्ट करना चाहेंगे कि ईसीजीसीपीओ पर आप उतना ज़्यादा डिपेंड नहीं रहिए, क्योंकि इसका नोटिफ़िकेशन इसको इसमें नोटिफ़िकेशन में वैकेंसी उतना नंबर ऑफ़ ज़्यादा मतलब नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो रहता है, तो उतना नहीं रहता है, क्योंकि उसमें जिसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी कम रहता है, उसमें सिलेक्शन रेशियो भी कम होता है। तो इसीलिए आप जो एग्ज़ाम होता है, तो जैसे आप तैयारी कर रहे थे, तो वैसे प्रिपरेशन करते रहिए। अगर इसका नोटिफ़िकेशन आ जाता है, तो आप लोग के लिए प्लस पॉइंट होगा, और उसको आप भर करके अगर जॉब लग जाता है, तो अच्छी बात है। हम लोग का कोशिश है, हम लोग का काम है ट्राई करना, हम उसको ट्राई करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करते जाएँगे। दिन प्रतिदिन हम अपनी तैयारी को बेहतर करते जाएँगे, और जैसे ही कोई भी मौका लगेगा, तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम उसको ग्रैब करने का कोशिश करेंगे। चलिए, एक यही अपडेट देना था कि इसका भी नोटिफ़िकेशन और आईडीबीआई या बैंक का भी नोटिफ़िकेशन जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब चलिए, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू।